मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आए, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज एक अल्लाह के महबूब बंदे की उर्स की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये हमारी और आपकी फिरोज़ बख्ती है कि हम और आप बुज़ुर्गों के आरास मनाते हैं। मैं कोई तकरीर की गरज से नहीं खड़ा हुआ। डॉक्टर अहमद ज़िया साहब मस्जिद हुए, मैंने कहा 2-4 मिनट के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। हमें और आपको एक मुफस्सल और मुदल्लल इस्लाही बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला का मुलाहज़ा फरमाना है। बिल-इत्तिफ़ाक़ आज स्टेज पे 2-2 शमसुद्दीन हाजिर हैं। तो अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम अपनी लारैब किताब कलाम बलीग में फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नज़दीक बुलंदो बाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। एक जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम और आप एक अल्लाह के महबूब बंदे के उर्स में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। उर्स है क्या, इसकी शरई हैसियत क्या है और बुजुर्गों से इस्तिफादे का तरीका क्या है। उर्स, मैं बारहा कहता हूं कि कोई मेले का नाम उर्स नहीं है। शोर और शराबे का नाम जो है वो उर्स नहीं है। उर्स भीड़ भाड़ जमा कर लेने का नाम उर्स नहीं है, बल्कि उर्स की शरई हैसियत यह है कि जिस बुजुर्ग का उर्स मनाया जा रहा हो, उनके उशाक, उनके मुहिब्बीन, उनके मुरीदीन जमा होकर के कुरान खानी करें, तस्बीह व तहलील करें, ना तो मनाक़िब के अशार पेश किए जाएं और फिर उस बुजुर्ग की बारगाह में इन सबों का सवाब नज़र किया जाए। ये उर्स की शरई हैसियत है। लेकिन आज उर्स की जो शरई हैसियत है, लोग उससे बिल्कुल मुस्तस्ना होकर के, बिल्कुल अलग होकर के और उर्स मनाते हैं।
उर्स जिस तरीके से मनाना चाहिए हमें उस तरीके से मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्गों के आरास का आड़ लेकर के और कहीं ऐसी महफिलों को हम किसी और तरफ लेकर के जा रहे हैं। लिहाजा बुजुर्गों से इस्तिफादा हासिल करना, मज़ारात औलिया पर हाज़िरी, कब्रों की ज़ियारत, ये अहादीस तैयबा से साबित है। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे और उन्हें बरकतों से नवाजते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक आशिक़ सादिक़ हज़रत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रद्दुल मुख्तार के हाशिये में नक़ल फरमाते हैं, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कौल को हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे कोई हाजत दरपेश होती है तो मैं इमामुल अइम्मा, सिराजुल अइम्मा, अफ़क़हुल फ़ुक़हा, अअलमुल उलमा, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र पर हाज़िरी देता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर उनके कब्र के करीब 2 रकात नमाज नफल अदा करता हूँ और फिर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाजतों को पूरी फरमा देता है। अल्लाह मेरी हाजतों को पूरी फरमा देता है। अब जो लोग कब्रों की जियारत के मुनकिर हैं, जो कब्रों की जियारत का इनकार करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए कि अगर कब्रों पे जाना शिर्क व बिदअत होता तो एक वक्त का इमाम आज़म की कब्र पे न जाता। सरकार इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र पे हाजिरी दे करके और उनके वसीले से दुआएं करके सरकार इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि कब्रों पे जाना ये शिर्क व बिदअत नहीं है बल्कि जायज है, जायज व मुस्तहसन है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि जहां हम इन बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं वहीं हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब दामाजिल्लहुल आली की एक किताब है जामिउल अहादीस, जो तकरीबन 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसमें अहादीस तैयबा फतवा रज़विया शरीफ से आपने इखराज फरमाया है। आप उसमें एक हदीस नकल फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे हाजिरी दे और सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करके उनके लिए एसाले सवाब करे तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक हर्फ के बदले में पढ़ने वाले को एक एक नेकी अता फरमाता है और एक एक गुनाहे सगायर को माफ फरमाता है और एक एक दर्जे को बुलंद फरमाता है और जिसकी कब्र पे पढ़ा जाए अल्लाह ताला उसकी मगफिरत अता फरमा देता है। तो जहां हम इन बुजुर्गों की कब्रों पे जुमेरात के दिन हाजिरी देते हैं, इनका आरास मनाते हैं, जुमे के दिन हाजिरी देते हैं, हमारा फर्ज ये भी बनता है कि जब हम बुजुर्गों की कब्रों पे आए तो हमारे दिल में ये भी याद होनी चाहिए कि जुमेरात को हमने सरकार रमजान शाह की कब्र पे तो हाजिरी दे लिया है, लेकिन जब कल जुमा का दिन आएगा तो हम अपने माँ बाप की कब्रों पे जियारत करके उनके लिए हम सूरह यासीन शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लिहाजा कब्रों पे आप जाएं, उनके लिए एसाले सवाब करें, लेकिन जो तरीका है आप उस तरीके से हाजिर हो। अभी मुफस्सल बयान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला से आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।